सारे जहां से अच्छा टिंग डिंग डिंग हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले ही इसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कहाँ है बेटा जहाक तनवीर? मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर कहाँ है? चवन्नी छाप राकेश एक्स। हाँ, ये दाढ़ी रखने के लिए ना कान में दम होना चाहिए और भेजे में नॉलेज होना चाहिए, दिल में ईमान होना चाहिए, तब जाके कोई दाढ़ी रखता है। छोटे चौवन्नी छाप, ये दाढ़ी रखकर मेरे को 20 साल होने आया है छोटे, अभी मैं 40 साल का होने वाला हूँ जनाब। चौवन्नी छाप बोल रहा है और मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को बोलता है भगोड़ा। पाकिस्तान भाग गया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल छोड़ेंगे नहीं छोड़े। आपको हमसे डिबेट करना पड़ेगा जानी, क्योंकि इतने सालों में मैं इतने लोगों को चैलेंज किया, कोई नहीं आया जानी। अल्हम्दुलिल्लाह तू आया, और तू आया तो अभी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ दोस्त। मैं एक रिवर्ड मुस्लिम हूँ यार, काहे को झूठ बोल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा कर रहा है। क्या मिल रहा तेरे को? पैसा, चिंदी, मतलब प्योर कॉटन का बना हुआ पैसा। लोगों को लगता है कागज़ का पैसा है, कागज़ का नहीं है छोटे, ये प्योर कॉटन का बना हुआ पैसा है। पैसा काय का बनता है? कॉटन का बनता है। IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए ना ये सब नॉलेज पढ़ना पड़ता है। जहाक तनवीर कहाँ है? मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर। हम चवन्नी छाप है, हम क्या क्या बोला तूने रे? औकात नहीं है, चवन्नी छाप हूँ। और हमको इस्लाम कबूल करने के बाद में उलमाए कराम के पास में बैठ के इस्लाम सीखना चाहिए। तेरे पास कोई मौलाना है तो लाना सामने बेटा, एक भी अगर तेरे पास मौलाना होगा तो प्लीज़ लेकर आओ मेरे सामने, डिबेट करके जाओ। मैं क्या मना कर रहा हूँ कि तुम मौलाना मत लेकर आओ, मदद के लिए अपने मौलाना लेकर आना मेरे से डिबेट करने के लिए। मैं अकेला ही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसके पीछे अल्लाह होता है। समझा कि नहीं रे नापाक खिंजीर? जहाक तनवीर बच के कहाँ जाएगा तू? ये झूठे लोगों की महफिलों में जाकर बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू दे के तू अपने आप को बहुत छाड़ा समझ रहा है। हाँ, सारे जहाँ से अच्छा अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारा। समझ में आ रहा है जानी? ये विचारधारा की लड़ाई है ना, यहाँ पे सब विचारधारा की लड़ाई है। तो अपनी विचारधारा पैदा कर रहा, तेरी दाल गलने वाली क्या बे छोटे? हमारे सामने, हमारे होते हुए तेरी दाल गलने दूंगा मैं? इस्लाम के अंदर जितने भी फितनेबाज है, मुर्दा इंजीनियर, जाहिल अजीम, और अब तू नया आया है, हाँ? मतलब मुसलमानों को खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। आपको देखना पड़ेगा ना तफसीर हरफ यंसिलून, मौत से पहले देख लो। गो एंड ओपन कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। करप्शन की सुनामी आ गई है और जहाक नापाक खिंजीर
जिसका नाम है जहाक तनवीर, हमको हमारी औकात दिखा रहा है। डिबेट करने तो नहीं आ रहा है, खाली औकात गिना रहा है। हाँ, सड़क छाप ऑटो वाला। मैं घोचू बाई चॉइस मुस्लिम, बाई चॉइस। तुम्हारी औकात नहीं है बे जहाक तनवीर, तुम्हारी औकात नहीं है। अमीर बाप के घमंडी औलाद। हम गरीबों से टकरा जाने की इल्म के मैदान में तुम्हारी औकात नहीं है। कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे बेटा। अली भाई बोलते। शाहरुख खान मालूम है बॉलीवुड में बादशाह है। शाहरुख खान SRK 14,000 करोड़ से ज़्यादा उसके बैंक में बैलेंस है। बैंक बैलेंस 14,000 करोड़ से ज़्यादा। फिर भी 100-200 करोड़ की चिंदीगिरी कर दिया ना गुटके का ऐड लेकर। ध्रुव राठी ने बजाया ना बराबर। ध्रुव राठी, हमारे पास है महादेव की लाठी। ठीक है, अंग्रेज चले गए और पढ़े लिखे चूतिए छोड़ गए, तो तुम चूतियों में से एक हो। इसी जहाक तनवीर की तरह ध्रुव राठी भी है। तब ध्रुव राठी हमारा हिंदू भाई है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये जहाक तनवीर तो रेडीमेड मुसलमान है ना, अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर समझता है। शेख अर्रद्दादी, शेख अर्रद्दादी वतनियत कहाँ है बेटा तेरा? आना तू शेख को लेकर। अबे बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, ये 3 बड़े फिरके हैं ना, तो उनमें से कोई भी नहीं है तो आज डिबेट कर लेते हैं। पब्लिक को पता चलेगा कि मार्केट में कोई नया आया है। हाँ, नमूना। अब देख लेगी ना पब्लिक कौन है नमूना। इस्लाम के नाम पे नफरत मत फैला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों में। प्लीज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में झूठ बोलकर नफरत मत फैला। मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी किया है, तेरे को तो जेल में जाना पड़ेगा छोटे। तू मेरे को चौवन्नी छाप बोला, मैं उसके लिए माफ़ कर सकता हूँ तुझे। तूने मुझे जो कुछ बोला, सुन रहे कह रहे मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर, उसके लिए मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ। हम गरीबों का दिल बहुत बड़ा है छोटे, हम दिलों पे राज करते। RSK राकेश सुरेश कनौजिया, व्हाट से हिंदू क्या? आई एम अ प्राउड हिंदू। है क्या कोई मौलाना हिंदुस्तान के अंदर? हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी किया। ये बोलता है कि हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब भाग गए थे पाकिस्तान। 1938 में जो अल्लाह के पास चला गया, वो 1947 में पाकिस्तान कैसे भाग गया? मेरे को बताओ। मेरा अल्लामा इकबाल 1938 में अल्लाह के पास चले गए। आप लोग गूगल करके प्लीज जाके चेक करो। मेरी खोपड़ी सटक गई ना, फिर तो जहाक तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर, फिर तू फटका हुआ है ना, आ जाएगा सामने, एकदम सिरातल मुस्तकीम पर आ जाएगा बेटा। आज तक तूने मेरे ऐसा रिवर्ट मुसलमान देखा नहीं है। तूने बहुत देखे होगे रिवर्ट मुसलमान, तूने अभी तक मुझे देखा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या भाई? अव्वल दीवान प्लीज़ इनको समझाओ ना। जहाक खिंजीर ये अपने आप को डेढ़शाना समझ रहा है। ये गोदी मीडिया के चैनलों पे जाके मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, फिरका परस्त जमातों के खिलाफ बोल रहा है। सारे फिरका परस्त गुमराह है, लेकिन सभी के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। समझा ना? बरेलवी, देवबंदी और सऊदी परस्त घमंडी का अमर अकबर एंथोनी वाला रिश्ता है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। अभी अमर बरेलवी है, अकबर देवबंदी है और एंथोनी अपना सऊदी परस्त घमंडी है। तीनों अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते रहे, लेकिन गुमराह हो गए। ये जहाक नापाक खिंजीर ये बोलता है कि आतंकवादी, मुसलमान लोग आतंकवादी है। हो गए
तेरे जैसे लोग ही आतंकवादी है, जो खुद ही मौलाना बन के आ जा रहे ले। अबे मौलाना का काम मौलाना लोग को करने देना छोटे, खुद क्यों फतवा दे रहा है सारे मुसलमानों को? काहे के लिए तू मुसीबत में डाल रहा है तू? तेरा दोस्त अदनान कमर लॉयर तेरे को नहीं छुड़ा पाएगा, समझ में आया ना? ये सारे जहां से अच्छा टिंग डिंग डिंग हिंदुस्तान हमारा, हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा ये तराना। तू बोलता है भाग गए थे पाकिस्तान, तेरी माँ की अभी खोल तेरी गांड मारता हूँ अभी मैं तेरी। आ गया है तूफान, भाग जा अभी शैतान। अभी तूफान आ गया अली भाई, शैतान को भागना पड़ेगा। अभी डिबेट करेगा तू, औकात देखेगा मेरी। छोटे दिलों पे राज करता हूँ मैं, दिलों पे। अली भाई बोलते हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे महादेव का करम है भैया। जाइए भोलेनाथ की चिंता नहीं कौनो बात की। हिंदुओं डरने की ज़रूरत नहीं हमको मुसलमानों से। ये अमर अकबर एंथोनी है ना, बहुत प्यारे, लव यू अमर अकबर एंथोनी। जितने भी है ना बरेलवी देवबंदी, ख्वाजा जी का हिंदुस्तान है छोटे बरेलवी। अरे भाई ये वाइट पुलिस वाले जमातियों का भी हिंदुस्तान है भाई, अकबर भाई। और ये सऊदी परस्त, ये जो आमीन रफ़ायद्दीन के अंदर लड़ते झगड़ते हैं, सुन्नतों को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करते, ये सऊदी परस्त, इनका भी हिंदुस्तान है ये। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। जहाक तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाले नापाक खिंजीर। अबे शेयर करो यार, खाली तुम लोग तमाशा देखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ग्रुपों में शेयर करो मियाँ भाई, ग्रुपों में शेयर करो यार। जान हथेली पे लेकर सभी को चैलेंज कर रहा था, कोई नहीं आया सामने। हिंदुस्तानी भाव तक को चैलेंज कर दिया, वो भी नहीं आया। ये मेरी डाव आई, नापाक खिंजीर आई है, मेरी डाव आई है, जहाक तनवीर आई है। भाग के किधर जाइए, जरा सामने तो आई है। जाता है तू कहाँ, शाहरुख खान, SRK। RSK को देखो मेरी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अबे ये मेरे को आतंकवादी बोल रहा है यार, ये जहाक तनवीर मेरे को आतंकवादी बोला है। इसके लिए तो इसको डिबेट करना पड़ेगा, आतंकवादी कौन? मैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम के कम्युनिटी वाला हूँ। मैं अल्लाह की इताअत करने का जज्बा रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला कबूल करेगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन बोलता है ना हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, भाग करा, चल कर मता, भाग करा, हय्या। समझ में आ रहे रे भैया? क्या समझ रहा तू जहाक तनवीर? मेरे को मेरी औकात, मेरी माँ मेरे को बोल कर गई है मेरे रब के पास। क्या बोल के गई है मेरी माँ? बेटा एक दिन तेरे को दुनिया सुनेगी, तू इतना प्यारा बोलता है। तू जब बोलता है ना तो किसी मौलाना की बात सुनने का दिल नहीं करता है बेटा। एक दिन तेरे को दुनिया सुनेगी। मेरी माँ ये मेरे मुंह पे दुआ दे कर गई है। बोलो आमीन। बरेलवी देवबंदी सऊदी परस्त गवंडी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मनफात एक है, तेरी कौम का नुकसान भी एक है। अरे मुझे तो, मैं गरीबों का PM हूँ, मैं राकेश एक्स हूँ भाई, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मैं गरीबों का PM हूँ, मैं आखिरत का सौदा करता हूँ भाई। पैसा दो, 1 सेकंड का 1 करोड़ है ब्रो। पैसा दो, जितना हो सकता उतना दो। तुम्हारी औकात नहीं है हमारा नॉलेज लेने की। जहाक तनवीर के वजह से हम आए हैं, जहाक तनवीर के वजह से हम आए हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम हिंदुओं को रिस्पेक्ट दो। तुम्हारी माँ को चोदूगा नहीं तो बैक टू बैक ब्रो, बैक टू बैक। MUA बंटाई को जानते हो? उसका बड़ा भाई चुभ है और सारे रैपर लोग की गांड फाड़ता है। और मैं सारे मुल्ले, जितने भी झुट्टे मुल्ले हैं ना, सबकी गांड फाड़ता हूँ। कोई नहीं आता मेरे सामने। ख्वाजा जी का हिंदुस्तान ये, अबे सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का हिंदुस्तान है, उनसे ज़्यादा कोई इल्म वाला है तो आओ ना सामने। हिंदुस्तान के अंदर अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल साहब से ज़्यादा कोई स्मार्ट है जिनको ये ज़हाक तनवीर तुम्हारा ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। तो ज़हाक तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाले नापाक खिंजीर, आजा मेरा भी गू खा ले थोड़ा सा, सामने आजा मेरी डार्लिंग, आ तो सामने, तेरे को औकात बताता हूँ मैं तेरी। किधर से इस्लाम सीख कर आया रे तू? वतनियत कर रहा तू। मेरे से ज़्यादा बड़ा देशभक्त है तू, आना सामने आना। मेरे उस्ताद मोहम्मद इकबाल साहब से मैंने देशभक्ति सीखे लाऊ। छाटू है तू, तोड़ के नोच के फेंक दूंगा। 10% बैटरी वार्निंग आयल है, बैटरी सेवर टर्न ऑन कर देता हूँ। ज़्यादा बकचोदी करेगी इस छाटू के नाम ले लेकर। पब्लिक को नॉलेज देना पड़ेगा ना। 1 सेकंड का 1 करोड़ किधर है यार? सॉरी गलती से शैतान ने ना किधर और उंगली डलवा दिया मेरी, मैं भाग गया था, वापस आ गया मैं। तो भाई देख, जितने भी मियाँ भाई है, की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ठीक है। अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो फिर मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है। और ये वलियों का देश है, ठीक है। कोई सऊदी परस से ना अल्लाह के वलियों को गाली नहीं देता है, बुरा नहीं मानता है, कोई सऊदी परस नहीं मानता है। कोई बरेलवी ऐसा मत समझो, देवबंदियों। देखो क्या है, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी जब तक एक नहीं होएंगे, अनहोनी को होनी कौन करेगा बे? अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। इस ज़हाक तनवीर नाम का खंजीर दे दो मुझको जल्दी से। सामने करा दो यार, आमना सामना करा दो। अल्लाह का शुक्र है यार, कोई तो चैलेंज किया है यार। इतने साल से, 8-10 साल से हो गया है मेरे को, जब से चाय बेचने वाला। Ever since the tea seller has came to sell the country, more than 50 lakh people have left the country. Don't you know that Virat Kohli, the greatest batsman of Indian cricket team, he has also left the country. You don't know? Good morning, ज़हाक तनवीर, किधर है तू? विराट कोहली देश छोड़ के क्यों गया? क्योंकि जितना वो कमाता उससे ज़्यादा वो टैक्स भरना पड़ेगा उसको, इसलिए गया। समझ में आया ना? पैसा 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 बोलता है रे इधर। अल्लाह को छोड़ के सब लोग सऊदी दुबई भाग गए रे। अल्लाह के हुक्म को छोड़ के सऊदी दुबई भाग गए। एक बचकर आया है, मोहम्मद अहमद बचकर आया हैदराबाद में। उसको उसके एजेंट ने ना फंसा के रशिया के वॉर में भेज दिया था। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तेरे को मालूम कि नहीं? याजूज माजूज का। ए ज़हाक खिंजीर, मेरे को मेरी औकात दिखाएगा, तेरे को मैं दुनिया घुमाऊंगा, अभी दुनिया घुमाऊंगा। उधर से ना हमारा मोहम्मद अहमद बचकर आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहरबानी बच के आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ठीक है। तो क्रेडिट देने का, खाली उनकी टांग नहीं खींचते रहने का। बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। नहीं, बी टीम नहीं है, असद भाई बी टीम नहीं है। वो बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी की मुत्तहिद टीम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे ज़हाक तनवीर, जिस दिन माइक लेके पकड़ के AIMIM के लिए बोलना चालू किया ना, उस दिन बेटा बच्चे लोग तेरे को ढूंढ के ना बोले गए, अली भाई से डिबेट कब करोगे? मैं टेररिस्ट बनूंगा, मेरे जैसे रिवर्ड मुस्लिम टेररिस्ट बन जाते हैं। क्या बोला तू वीडियो के अंदर रे? अपने लाइव वीडियो में तूने क्या बोला? मैं तेरे को खाली कमेंट किया कि बकचोदी बंद कर, नहीं तो मुझसे अभी डिबेट कर। तो तू डिबेट करने आया नहीं और 7 मिनट मेरे बारे में बुराई किया। बस दिस इज वॉट यू हैव गॉट, दिस इज वॉट यू हैव गॉट, दिस मच ओनली। अबे डिबेट करने वाला आदमी ना घप से लाइव लेता है, आजा
सच्चा आदमी है ना, भागता नहीं है। जिस गली से सच्चा गुजरता है ना, वहाँ से शैतान भाग जाते। शैतान, हजरत उमर, समझ में आया डियर? कम हियर माय ब्रदर, माय लिटिल ब्रदर, आजा, खा जाता तेरे को मैं अभी। आएगा रे सामने, मेरे को मेरी औकात गिनाया, अभी पब्लिक को मैं तेरी औकात गिना रहा हूँ। ये हराम का पिल्ला इलियास शरफुद्दीन के ऊपर वीडियो बनाया 6 महीने की। इन लोग को देखो, बेंचो 10,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं गिरे ले। मेरे को पूरी दुनिया जानती है, लाखों में। ये चूदू को नहीं मालूम है कि मेरे को सब जगह से सोशल मीडिया पे बैन कर दिया दज्जाल ने। IT सेल, दज्जाली IT सेल, खाली BJP IT सेल मालूम है रे तुम लोगों को। खाली BJP IT सेल, कांग्रेस IT सेल, क्या है ये चोदू भगत लोग। कुरान पढ़ो, कुरान। असली नॉलेज चाहिए ना, कुरान पढ़ो, नहीं तो मेरे से आके नॉलेज लो। मैं आया हूँ तुम लोगों को नॉलेज देने के लिए। अब मेरे पीछे लग जाएगी अमर अकबर एंथोनी, मेरे पीछे उसकी गैंग लग जाएगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो भाई जानते हो, पुलिस और डॉक्टर BR अम्बेडकर मालूम है ना, उनके बाप का देश है, ये हमारा देश है रे। राकेश सुरेश कनौजिया पुलिस भाई के बच जाएगा। मैं, मेरे पीछे आना नहीं, मैं सीधा पुलिस भाई। अंकल, सर, प्लीज कम हियर, सेव मी फ्रॉम दिस याजूज माजूज की गैंग। समझ में? अरे जाक तनवीर, संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का स्टूडेंट बोल रहे इतने साल से। समझ में आया ना? इफ यू हैव गॉट बॉल्स ऑफ स्टील ना, देन स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इफ यू हैव गॉट बॉल्स, देन स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लाइक ध्रुव राठी इज स्पीकिंग, मैन। Whosoever will come in the government, we have to speak against that government if he is on the wrong path, if he is going astray, if he is misleading our people of country India. You asshole, what do you think? I am auto wala. बेटा, तेरे ऐसे को मैं ऑटो में बैठ के लेता। समझ में आया ना? भाग के नहीं जा सकते। 8% है बॅटरी, परसेंट गायब झाला रे। बॅटरी पर्सेंटेज गायब हो गया, छोटे बॅटरी पर्सेंटेज गायब हो गया। जाग तनवीर, अभी तेरी मुसलमान पब्लिक को मैं दे रहा हूँ फ्री में नॉलेज। तो क्या है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तानी हमारा हिंदुस्तानी है वो, जो फ़िलिस्तीन के मजलूमों को बचाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे नबी को हिंद की तरफ से मीठी मीठी हवाओं की खुशबू आ रही थी। अब ये ज़हाक तनवीर हक दिया है सोशल मीडिया पे, मेरा नाम लेके पप्पा का नाम लिया है उसने। तो बच के जाओगे कहाँ? फंस गए हो डार्लिंग। मैं तो मछुआरा हूँ, जाल बिछाता हूँ और मछलियाँ फंसाता हूँ। अब ज़हाक तनवीर उसमें फंस गया है। अब तू तल के खाओ तुझे या भूंज के खाऊं, ये मत पूछ। क्या डिमांड मत कर, अब सामने आ। इफ यू हैव गॉट नॉलेज, सामने आ। माई सेल्फ अली सर बोलते मुझे, लेकिन मैं अली सर नहीं हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट, दिवाली का वेकेशन मना रहा हूँ अभी तक। मैं दिवाली की छुट्टी से स्कूल छोड़े ला हूँ। पता नहीं कैसे इस्लाम कबूल कर लिया, मेरा पूरा ख़ानदान इस्लाम कबूल कर लिया, और आजू बाजू जितने मेरे यार दोस्त थे सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिन जिन की नसीब में अल्लाह ताला ने हिदायत लिखी थी। ये अंधे बहरे गूंगे, इनको कहाँ हिदायत मिलने वाली है रे। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, अल्लाह बोल रहे हैं फहुम ला यरजिऊन, ये लोग नहीं आने वाले सीधे रास्ते पे। ये ज़हाक खिंजीर, मुसलमानों का गू खाने वाला, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में झूठ बोला। ये पढ़ा लिखा, बहुत होशियार अक्लमंद आदमी झूठ बोला। इसने बोला अल्लामा इकबाल साहब बंटवारे के बाद में पाकिस्तान भाग गए थे। इलियास शरफुद्दीन साहब के दलील को झूठा साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी किया। अल्लामा इकबाल साहब मेरे बहुत बड़े अल्लाह के वली है, मेरे नज़दीक मेरे अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी किया। मैं इसकी माँ को चोद दूँगा, मैं इसकी माँ को चोद दूँगा रे। हाँ, गुस्सा देख हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर,
गुस्सा से कमा, सामने आ बेटा, बच के कहाँ जाएगा। मेरे अल्लामा इकबाल साहब बेचारे नहीं थे, मादर चोद तू बेचारा है, अब तू बच के कहाँ जाएगा बे। मेरे अल्लामा इकबाल साहब बेचारे वो भाग गए थे पाकिस्तान, जब बंटवारा हो गया तो भाग गए थे पाकिस्तान। तेरा पूरा इतने बार सुना होना मैंने वीडियो कि रट्टा कर लिए लो, हिफ्स कर लिए लो, अल्लाह ने मेरे को इसके अंदर डाल दिया तेरे। तूने अल्लामा इकबाल साहब के बारे में ऐसा कैसे बोला? तू तो इतना पढ़ा लिखा है, तू तो बहुत माशाअल्लाह, तू तो बहुत ऑर्गेनाइज आदमी है। हाँ, तू इलिया शरफुद्दीन को डिसऑर्गेनाइज बोलता है, मेंटल बोलता है, पागल बोलता है, रियाकार बोलता है, मुनाफिक बोलता है, और तू तेरी माँ का भोसड़ा, तू क्या है? मादर चो झूठा है तू, झूठा, झूठों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत का बाइस हो गया है तू। अल्लामा इकबाल साहब 1938 में अल्लाह के पास चले गए थे, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के मुसलमानों को चूतिया बना के पाकिस्तान भेज दिया गया और गदर हो गया, गदर। गदर पिक्चर देखो, हमको सिखाएगा इस्लाम, ज़हाक तनवीर हमको सिखाएगा। अबे एक भी मुल्ला हमारे हिंदुस्तान के अंदर होगा तेरे पास तो ज़रा सामने लाएगा क्या? कोई भी, हाँ, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, शुरू करूँगा अल्लाह के नाम से, ठीक है? बदनाम करूँगा मोहम्मद रसूलुल्लाह आमीना के लाल से, बदनाम करूँगा तुमको, सरेआम पब्लिक को। उनके आँखों पे जो चश्मा है ना, जो आँख खोल के सो रहे हैं, उनको जगा दूंगा बे। क्या समझ रहा तू मेरे को? हिंदुस्तान में मेरे जैसा रिवर्ट मुसलमान तूने आज तक नहीं देखा है, मैं ये बोल रहा हूँ तुझको। तू बोलता है मेरी औकात नहीं है डिबेट करने की। अबे तेरी क्या औकात है? 2022 में मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तेरे कितने हैं? फेसबुक के ऊपर 70,000 फॉलोअर्स थे 2020 में, 2021 में वो चैनल चला गया, हैक हो गया। तेरे अब भी कितने हैं? औकात की बात करता है तू। तेरे ऐसे लोगों से नॉलेज लेना उस इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, खतरनाक। गुमराह हो जाओगे, मुसलमान तुम लोग एक्स मुस्लिम बन जाओगे इसकी बात सुनोगे तो। ये हराम का पिल्ला, सऊदी का नजदी कुत्तों का पिल्ला है ये, सऊदी के नजदी कुत्तों का पिल्ला है ये। सऊदी का नाम पहले नज्द था, नज्द, और नज्द के बारे में मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करके गए, यहाँ से शैतानी दौर शुरू होगा, ये नज्द से शैतानी दौर शुरू होगा। ऊपर यमन, ऊपर सीरिया, नीचे यमन है, दोनों के लिए दुआ किए, सीरिया के लिए भी दुआ किए, या अल्लाह मेरे सीरिया को अपनी हिफाजत में रखना। सीरिया के लिए भी दुआ किए, यमन के लिए भी दुआ किए। सहाबा इकराम ने बोला या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारे नज्द के लिए भी दुआ कर दो, हमारे नज्द के लिए भी दुआ कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए। नज्द से शैतानी दौर शुरू होगा, वो शैतानी दौर के कुत्तों का पिल्ला है ये ज़हाक खिंजीर। सऊदी में 1 साल जेल में जमा था, अब ये वहाँ से पाखाने खाते खाते हम हिंदुस्तान के अंदर आया, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाखाना खा रहा है। अभी हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस्लाम अभी ये सिखाएगा, अभी हमको इनसे सीखना पड़ेगा, बाकी सब मौलाना मर गए हैं। अत्युल्लाह व अत्युर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम, अल्लाह ने कहा अल्लाह की इताअत करो, मेरे रसूलों की इताअत करो, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा जानकार हो उनकी इताअत करो। मतलब अल्लामा। तू कहता अल्लाह मेरा अल्लामा, पता नहीं कितनों का है कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम भाई, मगर सारे जहाँ से अच्छा अल्लामा इकबाल हमारा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अल्लामा है ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। नॉलेज चाहिए, आओ प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। मैं एक रिवर्ट मुस्लिम हूँ, मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैंने अल्लाह उसके रसूल को देखकर, उनके सहाबा इकराम को देखकर मैंने इस्लाम कबूल किया है। पढ़ा लिखा इंसान हूँ,
बाय द ग्रेस ऑफ माई लॉर्ड ऑलमाइटी। अली सर बोलते हैं मुझे। ये सोशल मीडिया पे बैठे बैठे अनुमान लगाता है कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, मैं चवन्नी छाप हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, इसलिए मैं मेरे से डिबेट करने वाला नहीं है वो। ये बस। मैं तो 7, 8, 10 साल हो गया है सोशल मीडिया पे चैलेंज जिसको कर रहा हूँ, किसी ने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। तू आया मेरे सामने, अबे घोचू, आई एम वेरी मॉडर्न, यू कैन नॉट कम एंड कन्फ्रंट मी, यू कैन कम एंड शेक अ हैंड विथ मी, यू कैन हैंडशेक कर सकता है मेरे से, दोस्ती कर सकता है बेटा, दुश्मनी करके तू बच नहीं सकता। चलो, कैसा लगा इस्माइल भाई? कैसा लगा? आपके पास भी कान है, कैसा लगा आपको? हमारे ऐसा कोई बोल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इस्माइल भाई हमारे, ये हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऐसा कोई बोल नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ कि हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का करम है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये इसकी औकात में छीनने वाला, इसकी इज्जत छीनने वाला हूँ। व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। इसने मेरे नाम लेके राकेश कनौजिया चवन्नी छाप, नाम तो हिंदू का लग रहा है लेकिन ये आतंकवादी है, ये बन जाएगा आतंकवादी। अच्छा खासा इंसान, हाँ, अच्छे खासे आदमी को, रिवर्ड मुस्लिम को ऐसा बोल के ना दीन से ना बेदीन बनाने के चक्कर में है कि दीन छोड़कर चले जाएगा तो चलेगा इसको, मगर इसकी दाल गलनी मांगती है। हाँ, इसकी जान जली है, मुंह से कुछ भक से बोल देगा। अगर वो रिवर्ड मुसलमान इस्लाम छोड़कर चला गया तो फिर किसके ऊपर आएगा? उसी के ऊपर आएगा। मगर वो मादर चौथ को समझ में नहीं आ रहा कि रिवर्ड मुसलमान राकेश कनौजिया अगर सुन लिया, उसका दिल टूट गया कि मुसलमान ऐसे होते, छी ये तो सल्फी हो गया ऐसा बोल रहा है, छी अब तो सल्फी लोग को भी, अहले हदीस लोग को भी छोड़ दो। अगर मैं ऐसा कर दिया तो फिर किसके ऊपर गलती आएगा, गुनाह आएगा? ये मादर चौथ जाक तनवीर इतनी छोटी सी बेसिक बात नहीं समझता है, डिबेट करेगा, औकात गिनाएगा। हाँ चलो भाई, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम रिवर्ड मुसलमानों की हमारी औकात दिखा के हमको वापस से दीन से फेरना चाहता है। अगर हमारा ईगो हर्ट हो गया और हमने दीन से फेर गए और हमने दाढ़ी कटा ली तो किसके ऊपर गुनाह आएगा रे? गुनाह किसके ऊपर आएगा? मुसलमानों कमेंट करो, शेयर करो, ये मादर चौथ को टैग करो। देखो क्या है ना, जो सूदखोर होता है ना वो अपनी माँ के साथ में जिना करता है, तो ये सूदखोर तो है, तो ये मादर चौथ हुआ ना। सूद के 70 किस्म के गुनाह है, अजाब है। अल्लाह ताला सबसे हल्का अजाब यह है कि वो सूदखोर को अपनी माँ के साथ में सोना पड़ेगा। अरे बाबा रे बाबा, मादर चौथ सूदखोर। हाँ, ये सूदखोर अमीर बाप की घमंडी औलाद, ये सूद खाएगा वो हलाल है। हाँ, हम लोग को ज़कात नहीं देता है, अरे हमको औकात दिखाता है। क्या रे, तेरे बाप का 1 रुपया खा के बैठा के ना, औकात की बात किया, डिबेट करने की बात किया तो डिबेट कर, औकात की बात क्यों कह रहे? चिंदी छाप, चवन्नी छाप। हाँ मैं हूँ चवन्नी छाप, तेरे ही दीन के मैदान में हूँ तेरा बाप। तेरे कौम के गरीब मुसलमान मेरे पास बोल रहे, अली भाई बहुत हालत ख़राब हो गई है, कुछ मदद कर दो, खाने के वादे है। मैं करते रहता हूँ, अल्लाह ताला मदद करते रहता है, मैं भी मदद किधर ना किधर करते रहता हूँ। तू तेरी माँ को चूदू, मेरे को मेरी औकात दिखाएगा भड़वे? तेरे कौम के गरीब मुसलमानों को मैं, अल्लाह मेरे ज़रिए से पाल रहा है और तू मेरे को मेरी औकात दिखाएगा? कितने लोगों को पालता है तू? हाँ, कितने गरीबों को पालता है जो तू मेरी गरीबी की औकात बताया, हम जैसे गरीबों की औकात बताया? बता चल, कितना पैसा दिया तूने मेरे को, मेरी औकात तक आया? तेरे से कितना रुपये लिया? कभी भोसड़ी के 1 रुपया दिया? गरीबों के पीएम को डोनेट किया? मादर चौथ सुन गाली, व तू इज़्ज़ु मंतशा व तू ज़िल्लु मंतशा। सामने तो तू आने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब कब भाग गए थे पाकिस्तान, तेरी बहन को चोदू, इसी में तू झूठा है और झूठे से डिबेट नहीं करता हूँ मैं कोई सच्चा मौलाना होगा ना उससे डिबेट करूँगा। है क्या अबू ज़ैद ज़मीर साहब जिंदा? अबू ज़ैद ज़मीर साहब जिंदा है? अबू ज़ैद ज़मीर नहीं आया समझ में, बहरे हो गए। सुमन बुकमन उम्यून सुनने नहीं हो, अबू ज़ैद ज़मीर बोला भाई, अबू ज़ैद ज़मीर से डिबेट करने की बात कर रहा है। औकात देख मेरी,
इंडिया में अगर कोई हमसे डिबेट करने के टक्कर में है ना, तो वो है अबू जैद ज़मीर। ठीक है बेटा, चेक कर अपना ज़मीर। ज़हाक तनवीर, तू अपना ज़मीर चेक कर, अपना ईमान चेक कर, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अल्लामा इकबाल साहब का तो बन। अल्लामा इकबाल साहब के आगे है मुहम्मद इकबाल, उनका तो बन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो बन। हाँ, डिबेट करेगा मेरे से? तेरे को मैंने ऑफ़र दिया है, इंडिया का कोई भी टॉप का मौलाना लेकर आना तेरी मदद करने के लिए। फ़ोन ऑफ फ्रेंड होता है ना, तेरे को दिया ऑफ़र, मगर सामने तो आ लाइव। कितना टाइम लगता है रे चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? कितने दिन से मैं तेरी गांड मार रहा हूँ, कब तू बोलेगा दर्द हो रहा है अली भाई, क्यों कर रहे हो नापाक खिंजीर? लूगा अभी मैं तेरी। आई एम वेरी मॉडर्न, यू नो, मॉडर्न बेशरम। मॉडर्न लोग बहुत बेशरम होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अंडरस्टूड? खुल गई आजूज माजूज के लश्कर तमाम। यू कैन अंडरस्टैंड? यू हैव बिकेम हजाम, यू हैव बिकेम हजाम। तो मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर सोशल मीडिया पर आकर। ठीक है, सोशल मीडिया पे आकर मुसलमानों को गुमराह करना बंद कर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, काइंडली पे अटेंशन राइट नाउ। लास्ट फीडबैक, फोन इज गोइंग टू स्विच ऑफ। सो खंजीर, नापाक खंजीर, मुसलमानों का गू खाने वाला, झूठ बोल बोल के अल्लामा इकबाल साहब भाग गए थे। हाँ बेचारे, अब तू क्या करेगा बेचारा? वो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए, उनको बोलकर कुछ भी फायदा नहीं है। अभी तेरे को अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अभी मैं तेरे सामने तो तेरे को जिंदगी में तेरे को जिल्लत दे रहा हूँ, उसका क्या करेगा? लोग सुन रहे हैं ना अभी। हाँ, लोगों के तो कान है, लोगों के आँख है, वो लोग देख रहे हैं। मुसलमान खास करके, हिंदू भी देख रहा है। सूरज यादव बोल रहा है किस चीज़ के बारे में समझा रहे हो भाई? सूरज भाई, ये ना तुम लोगों को बाउंसर जाएगा, ये वेस्ट इंडीज़ का 80s का बॉलर लोग की तरह बाउंसर जाएगा तुम लोगों को। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट गेम, प्ले इट लाइक धोबी की तरह खेलो। देखो कैसा लेला इनकी ले लो। सेले लौड़े तनवीर, ज़ाक तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाला, झूठ बोल बोल के नापाक खिंजीर, आजा मेरा गू खा ले। एक बार तो डिबेट कर ले लाले, एक बार तो डिबेट कर ले। इतने साल में कोई पहली बार आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तूने एक बकरा भेजा, हाँ, ताकि मैं पूरी दुनिया को समझा सकूं, खास करके मेरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, कि हमको इस्लाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको मुसलमानों से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं। सब प्यारे हैं, जितने भी अम्मार अकबर एंथोनी सब प्यारे है। वो अपना शिया भाई भी बहुत प्यारा है, सही बता रहा हूँ मैं। शिया भी है यार, समझ रहे? जनी विलन भी होता है पिक्चर में, तो क्या है, शिया भाई भी हमारे बहुत प्यारे। अल्लाह और उसके अली के नाम पे मरने मिटने वाले। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, चिंता नाही कोनो बात. काय म्हणतात? हे मुंबई आहे, माझं गाव आहे. काय कळलं तुम्हाला? मुंबई आहे, मी मुंबईकर, माझं नाव कानेटकर. कळलं तुम्हाला? तो कैसा है जाग तनवीर, कोई नहीं लग रहा रे. एमयू बंटाई का बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं. कोई कहीं जो मेरे नाम पे किया है ना, सॉरी ब्रो, आई हैव टू गो. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जितने भी मुसलमान मियाँ भाई है, तुम लोग अगर कोई गुनाह नहीं किया होगा तो इसको शेयर मत करना. अगर तुम भी गुनहगार हो मेरी तरह तो इसको शेयर कर देना. ज़हाक खिंजीर को पता तो चले. औकात में रहना बेटा, औकात में रहना. ज़हाक खिंजीर, सॉरी नापाक खिंजीर, सऊदी से आया है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का गू खाने के लिए. झूठ बोल बोल के नॉलेज दे रहा है तू. हाँ, झूठ बोल के नॉलेज देते हैं. खोचू, आओ अली सर के ट्यूशन में आओ. पहले तुम बेसिक इस्लाम सीखो. हाँ, रेडीमेड इस्लाम को, रेडीमेड मुसलमान ज़्यादा पक पक मत कर मेरी जान. यू विल हैव टू रिवाइज इस्लाम. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रिवाइज इस्लाम. यू डोंट हैव टू insult any revered Muslim, okay? You don't have to insult us. You don't have to insult our poverty.
समझ में आया? हमारी गुर्बत को इंसल्ट करेगा बेटा, ये रब की रहमत है, तेरे को फिर हमको सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है? अंडरस्टूड? जहाक तनवीर, तूने मुझे, हिंदू है, आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसके पीछे अल्लाह होता है, उसके साथ कौन होता है? अल्लाह होता है, ठीक है? तो हाफ नॉलेज, आपका हाफ नॉलेज आपका दुश्मन है, शैतान के साथ साथ शैतान तो खुला दुश्मन है तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुमने हमको हमारी औकात दिखाने की बात की, हमने तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी पूरी पब्लिक को। अभी पब्लिक डिसाइड करेगी, और पब्लिक बहुत शाड़ी है, पब्लिक ही सबसे कमीनी है और पब्लिक ही बहुत शाड़ी है, तो ये पब्लिक जज करने वाली है, ये कर डाली है, इसने जज कर डाली है। तो अदनान कमर साहब अब एडवोकेट बन गए इतने बड़े, यार पसमंदा मुसलमान हूँ मैं यार, मेरी इज्जत की माँ बहन कर रहा है यार, कुछ करो यार इसका। अदनान कमर साहब आप ही अब हमारा डिबेट करवा दो इससे, ताकि जितने भी बीजेपी आरएसएस बजरंग दल वाले ना, इनको अल्लाह ताला हिदायत देगा, ठीक है? मैं भी आरएसएस वाला था, तो समझो मैं बहुत ख़तरनाक था। वालेकुम सलाम। समझो प्लीज़, अगर ज़ाहक तनवीर से हमारा डिबेट नहीं होगा तो हम तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे मुसलमानों। खाली देखते हो, मज़े लेते हो और चले जाते हो, ये गलत बात है। शेयर करने का, टैग करने का, उसको पूछने का कैसा तो एक रिवर्ड मुसलमान को चवन्नी छाप बोल रहा है रे, हाँ? ये सब सिखाया तेरे माँ बाप ने तेरे को? मतलब वो सामने वाला कुछ भी लुक्खा टपोरी कुछ भी बोलेगा तो तू भी करेगा ऐसा? हाँ, तो ये ऐसे ही नीच अब ये सामने आने वाला नहीं है, बिकॉज आई हैव गिवन फाड़ू स्पीच। ये सब क्या है छोटे, लाइव था विदाउट एनी एडिटिंग। तो ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कब भागे थे पाकिस्तान, ज़रा बता मेरे को। 1938 में जाने वाला इंसान कब 1947 में गया, मेरे को पता चाहिए यार, क्योंकि मेरे को मालूम है अच्छी तरह। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब 1938 में चले गए, जिन्होंने ये तराना गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, ठीक है? आजा, ये मेरे मस्जिद की सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे चढ़ जा, देखो यहाँ पे अली भाई मिलेगा, ठीक है? मैं तो राकेश एक्स गरीबों का पीएम, ठीक है? यहाँ पे चौकीदारी कर रहा हूँ, अली भाई तुमको ऊपर मिलेगा, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।